और ऑपरेशन महादेव के बाद अब बात ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और आज से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी ऑन हो गई है। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे, कैबिनेट के साथ विचार किए, रुकिए तो और रुकिए और उनका संकल्प अटिक। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? ना कि ऑपरेशन इसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है, सरासर गलत है। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। आप बार बार दोहराते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में इन्होंने बंद किया। ये बार बार झूठ आपके बोलने से सच नहीं होगा। सच यही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा चल रही है। कल राज्यसभा में भी चर्चा होगी। सरकार ने लोकसभा में आज कई सवालों के दो टूक जवाब दिए, लेकिन विपक्ष भी सियासी धर्म से मजबूर है, कई जवाबों से असंतुष्ट है। उसके कई सवाल अभी बाकी हैं। विपक्ष का एक सवाल तो आज संसद में चर्चा शुरू होते ही खत्म हो गया कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं, उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। चर्चा शुरू होने के थोड़ी ही देर में ऑपरेशन महादेव की खबर सामने आ गई। पहलगाम हमले के 3 आतंकवादियों के साथ साथ विपक्ष का ये सवाल भी ढेर हो गया। अब आपको दिखाते हैं सरकार आज लोकसभा में विपक्ष के और कितने सवालों को ढेर कर पाई। 2:05 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ब्यौरा दिया, सेना के शौर्य की बार बार तारीफ की, पीएम मोदी के जज्बे का कई दफा जिक्र किया और फिर 56 मिनट में उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे। रक्षा मंत्री ने 5 सवालों के 2 टूक जवाब दिए। उनकी ओर से जानकारी दी गई सीज फायर पाकिस्तान की गुजारिश पर हुआ। सीज फायर को लेकर कोई तीसरा पक्ष नहीं था। ऑपरेशन में सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत का उद्देश्य पाकिस्तान पर कब्जा करना नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान पर फिर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। यह तो रक्षा मंत्री के 56 मिनट का सारांश है। इसी में उन्होंने विपक्ष को राजनीतिक रूप से खूब धोया भी और उसे सवाल पूछने का सलीका भी सीखने को कहा। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन इसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति ऐसी ही होनी चाहिए। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग यह पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हुए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे रहे। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री के जवाबों को कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पहले काउंटर किया। सरकार को अहंकारी और उसके जवाबों को अधूरा बताया। नसीहत के बावजूद कांग्रेस ने फिर पूछा, कितने लड़ाकू विमान गिरे हमारे? डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के 26 बार के बयानों पर भी जवाब मांगा। कांग्रेस के 5 बड़े जो सवाल थे वो आपको जानना चाहिए।
आतंकी देश में घुसे कैसे, इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? पीओके वापस क्यों नहीं लिया गया? पूर्ण युद्ध क्यों नहीं हुआ? लड़ाकू विमान पाकिस्तान में अंदर क्यों नहीं घुसे? पाकिस्तान के पीछे चीन के होने का जिक्र क्यों नहीं है? आतंकी अंदेशा कायम तो फिर ऑपरेशन सफल कैसे? कांग्रेस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विपक्ष ने साथ दिया सरकार का, लेकिन सरकार विपक्ष को साथ नहीं ले रही और अब भी बहुत कुछ विपक्ष से छिपाया जा रहा है। बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर, 35 ही राफेल है देश में। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था, क्यों नहीं था? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास। क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते? और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में विपक्ष का निशाना सरकार की विदेश नीति है। सीज फायर पर ट्रंप के 26 दावों को विपक्ष हथियार बनाए हुए है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे फिर खारिज किया। उनकी ओर से क्या बयान दिया गया, सुनिए। There was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. विदेश मंत्री ने कहा कि 193 देशों में सिर्फ 3 देशों ने भारत का विरोध किया, दुनिया ने नहीं। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। अमित शाह का वो गुस्सा भी आपको जरूर देखना चाहिए जो विपक्ष को लेकर उनकी ओर से कहा गया। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। चर्चा में सरकार की रणनीति साफ साफ दिखी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार कहीं भी बैकफुट पर नहीं है। पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दिया जाएगा। पार्लियामेंट का टैक्स रहा है अध्यक्ष महोदय 2008 का मुंबई दौरे जमाना हमारा, और 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है। वहीं विपक्ष सरकार को अहंकारी बता रहा है, सरकार उसे सवाल पूछना सिखा रही है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। यहां सवाल है, एक बड़े नेता को क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? ऑपरेशन महादेव की खबर आप पहले ही देख चुके हैं। इन आतंकवादियों की यह तस्वीर पहलगाम हमले के बाद ही पब्लिक डोमेन में आ गई थी। ये पाकिस्तानी आतंकी हैं और आपको बताते चले कि 2022 में ये भारत में घुसे थे। सुलेमान तो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स में कमांडो था। यासिर और अली भी पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन आज कांग्रेस इस पर भी सबूत का खेल खेलने लगी। पी चिदम्बरम ने न सिर्फ सबूत मांगे बल्कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। एक इंटरव्यू में जवाब देने के बजाय
पी चिदम्बरम सवाल पूछने लगे। उनकी ओर से पूछा गया, क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की? क्या एनआईए ने पता लगाया कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों? क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से ही आए थे? वो पाकिस्तान से आए इसका कोई सबूत नहीं है। पी चिदम्बरम देश के पूर्व गृह मंत्री, उनका यह बयान है। उनका बयान गौर से अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान है। यही बात तो पाकिस्तान भी कहता है। वहीं भारत पहले दिन से कह रहा है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश थी, उसकी आर्मी और आईएसआई का ही यह प्लान था। अंजाम देने वाले आतंकी भी पाकिस्तानी थे और अब तो ऑपरेशन महादेव भी हो चुका है। लेकिन पी चिदम्बरम अपना अलग ही खुफिया दिमाग दौड़ा रहे हैं। अब सुने उनके बयान को लेकर कांग्रेस भी कैसे निशाने पर आ गई। पाकिस्तान परस्त कांग्रेस तो राजनीति करते रही है, लेकिन ये तो सीमा को पार कर गई। अब ये पाकिस्तान परस्त राजनीति चिदम्बरम ने करके पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। चिदम्बरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं। ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है जो चिदम्बरम साहब उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता। ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा। बीजेपी लगातार हमले कर रही है, लेकिन कांग्रेस चिदम्बरम के बचाव में कोई बहुत ज्यादा बैटिंग करती दिखाई नहीं दे रही। चिदम्बरम ने अपनी सफाई दी है, लेकिन बयान वापस नहीं लिया बल्कि पलटवार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा है, ट्रोल कई तरह के होते हैं और झूठ फैलाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेकार ट्रोल वो हैं जो पूरे इंटरव्यू को छिपाते हैं, दो वाक्य उठाते हैं, कुछ शब्दों को हटा देते हैं और बोलने वाले को गलत ढंग से पेश करते हैं। लेकिन उनके इस जवाब में कहीं से भी उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त नहीं किया। पाकिस्तान से ही आए आतंकवादी थे ये सवाल जो पूछा गया सबूत मांगते हुए, उस पर भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए यकीनन पी चिदम्बरम ने असहज स्थिति पैदा कर दी है और इसीलिए उनके प्रवक्ताओं को जवाब देते हुए मौजूदा वक्त में नहीं बन रहा।